नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल पांडे आप सभी लोग का स्वागत करता हूं अपने द EIT पॉडकास्ट चैनल पे। तो आज मैं अपने एक शहर के हमारे लेखक हैं और साथ में वक्ता भी हैं, तो उनसे आज हम कुछ रामायण के दो ऐसे स्पेशल कुछ मुख्य पात्र हैं जिन पे बात करेंगे। आइए पहले इनका परिचय जानते हैं। आप अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद उज्ज्वल जी। मैं अमिय भूषण, जी मैं पेशे से लेखक हूँ। जी सामाजिक गतिविधियों में, सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय रहता हूँ जी और साथ में मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है पुनर्बोध करके। जी 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 तो मोटे तौर पर मैं भारतीय संस्कृति और परंपराएं जो है उसके ऊपर मैं लिखता हूँ, जी बोलता हूँ जी जी जी। और यूट्यूब पर भी अपने वीडियोस इस पर बना के मैं डालता हूँ। तो भैया मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि जैसे भारतीय संस्कृति में जो सबसे सुंदर कोई चीज़ लोगों को लगा तो वो राम जी हैं। जी बिल्कुल। तो आज जैसे लोग जो बोलते हैं कि सीता जी, लक्ष्मण जी, तो उनका इम्पोर्टेंस राम जी के साथ क्या है ये बताया गया है ना। कुछ ऐसे बोलते हैं कि दाएं लेफ्ट साइड जो है वो सीता जी है और राइट साइड लक्ष्मण जी है। लेकिन जो हम सुनते आए हैं कि भरत जी भी काफ़ी इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। इनका भी बहुत प्रेम रहा है राम जी और भरत जी के बीच में। तो फिर इनको अपना स्थान भरत जी को किस रूप में दिए हैं? इनको भाई तो हैं, लेकिन जैसे सीता जी का स्थान है, लक्ष्मण जी का, हनुमान जी का एक प्रिय के रूप में, उस रूप में भरत जी का परिचय देते हुए राम जी के साथ उनका जो आंतरिक जो एक कनेक्शन है, इस पर आप थोड़ा बताएँ? जी, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। तो वास्तव में अलग अलग जो राम कथाएं हैं जी, और सबों में भरत जी की चर्चा आई है। जी, जी, और राम जी जो हैं भारतीय संस्कृति में कहे तो राम से बड़ा कोई मतलब नाम नहीं है। जी, राम से बड़ा राम का नाम। जी, और राम के गुणों का वर्णन कवियों ने, लेखकों ने, सबों ने किया है। जी, और प्रभु श्री राम की अमिट, अद्वितीय, अलौकिक गाथा जो है वो रामायण है। जी, तो रामायण में राम और भरत के संबंधों को भी भली भांति रखा गया है। जी, तो पहला तो है कि हम सब जानते हैं कि राम का राज्य एक आदर्श राज्य था। जी, कहते हैं ना कि राम राज्य सा राज्य हो, मतलब जी, जी, शासन व्यवस्थाएं राम के राज्य के समान हो। जी, तो राम राज्य की स्थापना लंका से अयोध्या आने के बाद राम जी के नहीं हुई है। जी, राम जी जब वनवास में गए हैं उसी समय में, उसी वेला में राम राज्य की स्थापना हुई है। अच्छा, तुलसी बाबा रामचरितमानस में कहते हैं कि नहीं कोई दरिद्र नहीं कोई दीना, जी, नहीं कोई अबुध न लक्षण हीना, जी, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। जी, तो राम राज्य ऐसा है कि कोई दरिद्र नहीं, जी, कोई दुखी नहीं, कोई अबूझ मतलब कि अज्ञानी नहीं, और नहीं कोई लक्षण, संस्कार, आचार, विचार, व्यवहार से हीन है। जी, जी, सब लोग ज्ञानी, गुणी, संस्कारी, चरित्रवान है। जी, सब नर करहि परस्पर प्रीति, जी, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। तो सभी लोग जो हैं एक दूसरे के प्रति प्रेम, अनुराग, सम्मान का भाव रखते हैं जी, और क्या करते हैं तो अपने धर्म का पालन। धर्म से अभिप्राय है कि अपने जो उनके कर्म है, कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है, उसका भली भांति निर्वहन करते हैं। और व्यवस्थाएं कैसी चल रही है तो चल ही सब नर कर ही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। जी, मतलब सब लोग स्वतः अपने जो उनके कर्म है, उत्तरदायित्व है, उसका भली भांति निर्वहन कर रहे हैं। जी, जी, और ये कैसा हो रहा है तो सुनकर के, जानकर के, बड़े बुजुर्गों से पढ़ करके सब लोग कर रहे अच्छा, हैं। बीच तो में राम जी का ये जो राज्य है जी, ये राम जी के द्वारा स्थापित नहीं हुआ है। अच्छा, ये राम जी के जाने के बाद आपके ध्यान में होगा कि भरत जी ने गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। जी, तो राम जी की चरण पादुका रख करके जी, भरत जी ने उस नए राज्य व्यवस्था का कल्पना किया। अच्छा, और कल्पना ही नहीं किया, उसको साकार मूर्त रूप भी दिया। अच्छा, तो उसी को राम राज्य बोलते हैं। जी बिल्कुल, जो भरत जी ने स्थापित किया। जी, जी, और जब पुनः प्रभु श्री राम जब लंका से रावण के ऊपर विजय प्राप्ति के उपरांत जब पहुंचे अयोध्या जी, जी, तो जी, भरत जी ने उस गद्दी पर प्रभु श्री राम को बैठाया। अच्छा, तो एक तो ये है कि भरत जी का राम के प्रति प्रेम, अनुराग, सम्मान आप इससे भली भांति समझ सकते हैं। अब आए दूसरा प्रश्न कि प्रभु श्री राम ने अपने जीवन में जिसको भी मित्र को, जी, जी, सेवक को, साथी को, सहयोगी को, जिसको भी प्रभु श्री राम जी ने मतलब प्रेम दिया, जी, स्नेह दिया, अपना माना, उन सब के बारे में क्या कहा
तो उन सबको उन्होंने कहा कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई। उन्होंने लक्ष्मण नहीं कहा, जी। शत्रुघ्न नहीं कहा, जी, जी। तुम मम प्रिय भरत सम भाई। हनुमान जी के लिए भी ऐसा कहा, क्योंकि हनुमान जी जैसा प्रभु श्री राम का कोई सेवक प्रियकर नहीं है। जी, जी, सुग्रीव जो उनका मित्र था, जी, विभीषण, जिस सुग्रीव और विभीषण को दोनों को प्रतिकूल परिस्थितियों में, जब स्वयं वो वन में थे, संकट में थे, जी, जी। तब उन्होंने सुग्रीव का राज्य कायम किया और तब उन्होंने विभीषण का सहयोग किया और रावण वध के बाद उसे विभीषण को राज्य दिया। जी। यही नहीं, प्रभु श्री राम जब मिथिला गमन पर आ रहे थे, मतलब सीता स्वयंवर और पहले तारका के वध के लिए जी। सिद्धाश्रम बक्सर क्षेत्र में, जी, तब भी प्रभु श्री राम की भेंट हुई है निषाद राज गुह से। जी, जी। जब लंका जा रहे हैं तो निषाद राज केवट से, कहाँ पे आपने बताया? बक्सर। बक्सर आने के क्रम में। अच्छा। तो दोनों जगह कहीं निषाद राज गुह से मिले, कहीं निषाद राज केवट से मिले। जी। उनको भी क्या कहा कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई, मतलब कि भरत एक आदर्श है, एक मानक है जी। कि भाई हो तो भरत जैसा। जैसा। जी। जब हमारा नायक और देवता, जी, जी। मतलब राम को कहा गया है मर्यादा पुरुषोत्तम, तो हमारे जो आदर्श हैं, हमारे जो आराध्य हैं वो राम से हो, तो हमारा भाई किसके जैसा हो? भरत जैसा हो। जी। और क्या कहते हैं राम जी? तो जैसे कृष्ण के जीवन में सुदामा है, जी। बाल सखा है, साथ में पढ़े हैं सांदीपनी के यहाँ, वैसे ही राम जी के बाल सखा निषाद राज गुह है। तो जब उन आ रहे हैं प्रभु श्री राम अपने जीवन की प्रथम यात्रा में, जी। अयोध्या से सिद्धाश्रम होते हुए जा रहे हैं मिथिलापुरी, जी। तो निषाद राज गुह से दोबारे मिल रहे हैं। जी। तो क्या कह रहे हैं कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई, और आगे कह रहे हैं कि आवत जात रहो पुरवासा, कि तुम भरत के समान मेरे प्रिय भाई हो और मेरे यहाँ कोई रोक नहीं है। आवत रहो सदा पुरवासा, पुर नगर को कहते हैं। अच्छा। और अंतःपुरम मतलब कि तुम मेरे महल के, मेरे कक्ष तक आ सकते हो, रुक। तो जैसे जो भरत जी का पूरा यहाँ पे नायक है, यहाँ पे राम राज को स्थापना करने में उनका पूरा गुण बाहर आया है, फिर भी उन्होंने राम जी को पूरा समर्पित कर दिया कि राम राज है, जबकि होना चाहिए था भरत राज्य। कैसे भरत राज्य होना चाहिए? भरत जी ने किया जी। कायदे से पिता के बाद बड़े पुत्र का राज्य पर अधिकार बनता है। जी, जी, ये ठीक है कि राम जी ने वनवास को स्वीकार किया, जी, लेकिन भरत राम के भाई हैं, जी, उनमें भी राम की तरह गुण है, मर्यादाएं हैं, जी, और तो राज्य कायदे से राम का है। जी, दूसरा क्या है कि राम के विचारों को लेकर, राम के आदर्शों को लेकर, राम के संस्कारों को लेकर, राम के मूल्यों को लेकर उस राज्य की स्थापना हुई। जी, 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 तो इस नाते इसका राम राज्य नाम है। भरत ने मूर्त रूप दिया, जी, इसकी विचार जो है, इसका अवधारणा जो है, इसकी सोच जो है, इसका चिंतन जो है, वो राम केंद्रित है। अच्छा, तो राम आधारित है, जी, तो इस नाते इसका नाम राम राज्य। तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो भरत जी हैं और राम जी, भरत राम जी के पर्यवाची है, ये शब्द बोला जा सकता है? नहीं, ये नहीं बोला जा सकता है। जैसे क्योंकि गुणों राम का राम भंडार है, तो है ये। यानी गुणों के भंडार है, बिल्कुल सही बात है। और वही अब जिन्होंने देखिए, ये जो राम- किए, एक नाम इनका आया। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है ना। देखिए, कोई भी चीज जब मूर्त रूप लेता है, जी, किसी एक का, इकलौते का योगदान कतई नहीं होता है। जी, प्रधानमंत्री के रूप में जब मोदी जी ने शपथ ली, जी, संसद भवन में प्रवेश किया, तो उन्होंने धरती को प्रणाम किया। जी, 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 हमारे यहाँ सुबह में ऐसे, हमारे यहाँ ऐसे भी कहते हैं कि माता भूमि पुत्रो हम। जी, क्या इससे पहले भी कोई कर सकते थे? लेकिन मोदी जी ने पहली बार किया। जी, जी, और अपने उस प्रथम व्याख्यान में उन्होंने कहा कि 5 पीढ़ियां बीत गई यहाँ तक पहुँचने में। जी, इसका अभिप्राय क्या था कि वो जिस संगठन से, जिस संगठन के समूह से जी, वो आते हैं, जिस दल से, जी, उसकी पूरी की पूरी 5 पीढ़ियां लगी तब वहाँ सत्ता में पहुँचे। जी, जी, तो इसी प्रकार चाहे कोई किसी भी प्रकार की लोक कल्याणकारी सत्ता हो, जी, या फिर अधिनायकवादी सत्ता हो, जी, या फिर कोई मतलब दमनकारी सत्ता हो, जी, कोई भी सत्ता, कोई भी व्यवस्था, कोई भी चीज मूर्त रूप लेता है, जी, किसी एक का योगदान नहीं होता है जी, वो, लेकिन एक विचार को लेकर होता है। एक भवन ही बनता है, जी, 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 तो बनाने वाले मजदूर का भी योगदान है, जी, 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 लेकिन जिसने उसकी परिकल्पना करी उसका उससे कहीं योगदान है। जी, और जिसका भवन है
उसका नाम उससे भी सर्वोपरि है। जी जी तो सीधा यही बात है कि ये राज्य राम का, जी ये विचार, आदर्श, चरित्र और संस्कार राम के। जी तो भरत जी ने एक भाई के रूप में एक आदर्श का स्थापन किया, हम कह सकते हैं। इसीलिए राम ने स्वयं भी अपने मुख से कहा जी कि भाई कैसा हो तो भरत जैसा, क्योंकि राजा राज्य में नहीं है, राजा वन में है। पुराने जो राजा हैं, मतलब जो राजगद्दी पर बैठे थे, उनकी असमय मृत्यु हो गई दशरथ जी की, राज्य में अराजकता फैल सकती थी। लेकिन जो व्यक्ति राजपद पर नहीं है, आजकल तो भाई भाई का गला काटना तक का लोग छोटी छोटी संपत्ति के विवाद में करते हैं। लेकिन कैसा भाई है कि जिसे राज्य मिला हो, लेकिन वो मानकर चल रहा है कि नहीं, नैतिकता कहती है कि राज्य मेरे बड़े भाई का। जी क्या भाई यहाँ नहीं है, भाई वन में है जी और पिता की मृत्यु हो गई है, जी राज्य में अराजकता न फैल जाए। तो वो क्या कर रहे हैं कि एक ऐसी राज्य व्यवस्था दे रहे हैं जी जो राम के चरित्र से, राम के स्वभाव से, राम के गुणों से पूरी की पूरी तरह मिलती है। बिल्कुल। अच्छा, एक प्रश्न और आता है जब भरत जी इतने प्रिय हुए राम जी को, और जगह जगह पे वो इस बात को बोलने में समर्थ हैं कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तो यहाँ जब हनुमान जी अपना जब ये सीना को चीरते हैं, तो इतना प्रिय जब राम जी के लक्ष्मण जी है और सीता जी हैं, तो उनके दिल में राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी निकले, भरत जी क्यों नहीं निकले जब इतने बड़े? हनुमान जी का प्रीत राम से है, हनुमान जी की भेंट राम से है। जी हनुमान जी राम जी के साथ लंका वाले अभियान में रहे। जी भरत जी से तो हनुमान जी की भेंट ही जो है वापस अयोध्या आने के बाद है। अच्छा। तो रिश्तों में प्रगाढ़ता कैसे होती है? जब साथ साथ होते हैं, जी क्या जी आस पास होते हैं, रिश्तों में प्रगाढ़ता का ये एक बड़ा तो आधार कहीं है। ना कहीं ये लोग तो थोड़ा दिव्य शक्ति भी थे ना, ये लोग। अब ऐसा है कि नॉर्मल तो अब ऐसा है कि बात हम भाई के संबंधों पर कर रहे हैं, राम और भरत के संबंध जी में। जी अब आप कुछ भी प्रश्न करेंगे और उसका उत्तर हमसे कहेंगे कि मैं आपके शब्दों में दे दूं, तो ये तो कतई संभव नहीं है। मैं वही कहूँगा जी जिसके प्रमाण रामायण में है, जिसके ऊपर रामायण में कलम चली है रचनाकारों की, तो मैं वही कहूँगा। ऐसे आपका एक नजरिया क्या हो गया यदि इसका आप उत्तर देना चाहेंगे तो? मैंने तो बता दिया अपना सारा उत्तर कि भाई उनका के मिलन रूप ही में। हुआ जब वो वापस आए यहाँ पे तब? नहीं, मैं तो सीधे, ये चर्चा आपका राम और भरत के ऊपर है, जी तो मैंने राम और भरत के संबंध पर बता दी। तो मुझे लगता है कि इस बात को अब यहीं जी विराम देना चाहिए। चलिए, और हमारा आपका उद्देश्य यही होना चाहिए कि रामायण एक ऐसा ग्रंथ है और रामचरित्र ऐसा है कि उससे समाज को कुछ प्रेरणा मिले, न करके कि अनावश्यक की चीज़ें। जैसे एक व्यक्ति ने प्रश्न उठाया कि उर्मिला जो है लक्ष्मण की पत्नी, वो 14 वर्षों तक नहीं, जब मेरा प्रतीक्षा में खड़ी रही। तो 2 मिनट मुझे कहने दे, वो मेरे भाव से है। नहीं, मेरा कोई तो डाउट प्रश्न नहीं, डाउट मैं नहीं कर रहा हूँ, तो भाव की ही बात है ना। लेकिन जो प्रश्न के मायने हो उसी का उत्तर होना चाहिए ना, जो प्रश्न ही बेमानी हो। जी अब भरत और हनुमान का कौन सा संबंध है? अगर अध्यात्म के दृष्टि से भी देखें तो शिव ने हनुमान के रूप में अवतार लिया है जी और विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया है। विष्णु और शिव भी एक दूसरे के पूरक हैं, राम और शिव भी एक दूसरे के पूरक हैं, और शिव और राम का भी एक दूसरे से संबंध है। जी यहाँ भरत का कहीं कोई गुंजाइश बीच में हनुमान और भरत का बैठ नहीं रहा है, सीधी बात है। तो किसी कवि व्यक्ति ने प्रश्न किया कि भाई उर्मिला 14 वर्षों तक प्रतीक्षा में खड़ी रही द्वार पर, तो रामायण में उर्मिला के चरित्र को विस्तार क्यों नहीं मिला है? तो कथा के अंदाज में कही जाएगी। हर कथा में एक नायक होता है, एक नायिका होती है, और उसके सहयोगी कलाकार होते हैं, पात्र। 2 मिनट मुझे आप कहने देना, मैं यही करके पूरी बात को समेट रहा हूँ। तो और भी पात्र होते हैं। तो फिल्म देखने भी आप जाते हैं तो पिक्चर के अंदर जब कोई दृश्य आता है, जैसे कुछ गीत संगीत आता है, तो हीरो हीरोइन के पीछे सैकड़ों लोग नाच रहे होते हैं। उनमें से लोगों के चेहरे हमारे ध्यान में नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी भूमिका 3 घंटे के पिक्चर में 3 मिनट के गाने में पीछे खड़े 300 लोगों में से एक है। तो जब उतना ही उनकी भूमिका है, तो उस पात्र को, उस चरित्र को, उस संबंध को आप कैसे विस्तार दे सकते हैं? न तो कोई संत विस्तार चाह के भी दे सकते हैं, न कोई कवि विस्तार दे सकते हैं, न कोई भक्त विस्तार दे सकते हैं। तो जैसी जो कथा हो उसको उसी रूप में परोसी जाए, बताई सुनाई जाए,
और बहुत अच्छा लगा कि आपने राम और भरत के संबंधों पर हम लोगों ने बात की। और राम और भरत का संबंध ऐसा है कि एक भाई को दूसरे भाई के प्रति राम और भरत का ही अनुसरण करना चाहिए। तो हम लोग जो आज देखते हैं कि भाइयों के बीच जो मतलब संबंधों में, रिश्तों में जो दरार है, जो दूरियां आ गई है, वो दूरियां मिटेंगी और परिवार जो है एक दूसरे से मिलकर रहेगा। तो दोस्तों, आपने जो राम जी और भरत जी के बारे में जो आपने संवाद सुना है, ये आप जो इनका जो महत्व है ना, ये सारा इन्होंने बताया कि हर जगह पे उन्होंने एज ए मित्र जहाँ भी उन्होंने मिला बताया कि भाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। और साथ में मेरी कुछ ऐसी प्रश्न भी रही जिससे आप जब पूरा समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि सच में भरत जी का क्या महत्व था, उनका कितना बड़ा चरित्र था। तो इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि राम और भरत जी का जो चरित्र है काफ़ी लोगों के बीच में जाए और वैसे भाईचारा को फैलाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।